शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। जी हाँ जी, ये मूली और शलजम का सालन मैंने बनाया है और इतना मज़ेदार ये सालन बनता है जो एक बार खाएगा वो बार बार बनाएगा इसे। ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है, मेरी अम्मी बनाती थी, मेरी सास बनाती थी और अभी जो है ये मैं भी इसी तरीके से ही घर में पकाती हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। इसको पकाने के लिए सबसे पहले मूली को और शलजम को पील कर लेना है, छील लेना है और उसको धो लेना है। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं कैसे पकाऊंगी। यहाँ पे मैं एक मेन बात आपके साथ शेयर कर दूँ, मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखी भी हैं और काफ़ी लोगों से सुना भी है कि शलजम की रेसिपी में थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए तो उसकी कड़वाहट या उसके अंदर जो हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि शलजम ऑलरेडी मीठा होता है, मूली भी मीठी होती है, तो इसमें अगर आप चीनी डाल देंगे तो ये तो मज़ीद मीठी हो जाएगी, तो इसके जायका, इसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अगर अच्छा बनेगा भी या किसी को अच्छा लगता भी है तो वो फिर उनकी अपनी रेसिपी है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कोई चीनी नहीं ऐड करती, ठीक है। मैं इसको इसी तरह बॉईल करूँगी और बॉईल करते हुए हमने इसमें नमक ज़रूर डालना है। उसके बाद इसकी आगे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मटर जो हैं वो मैंने छील के ऑलरेडी फ्रिज में फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए थे, तो उन्हें भी अभी मैं बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दूँगी। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई में पानी डाल के उसमें शलजम और मूली को कट करके डाल दिया और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया और ढक्कन लगा के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब मैंने मटर लिए हैं, मटर मेरे पास निकले हुए फ्रीज़ किए हुए थे, तो उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर और चंद 5-7 जवे लहसुन के थे। इनको मैंने छील लिया, प्याज को कट करके और ऑयल, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया। लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रख लिया था, उसमें मेरा थोड़ा सा पानी डाला हुआ था। तो अब जब प्याज हल्के ब्राउन हुए हैं तो उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब जब तक ये जो इसमें लहसुन में पानी था ना, जब वो ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब ये टमाटर जो हैं ये थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाएँ, ठीक है। इनका पेस्ट बना के डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये नरम हो जाते हैं और गल भी जाते हैं। हमेशा आप जब भी प्याज़ों के साथ ना आप टमाटर को सिर्फ फ्राई करेंगे तो बड़े जल्दी ये नरम हो जाते हैं, ये टिप है यहाँ पे। अभी ये स्पाइसेस हैं, इसमें लाल मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। हस्बे ज़रूरत आपने तमाम स्पाइसेस ले लेने हैं। मैंने लाल मसाला जो मैं इस्तेमाल करती हूँ रेड चिली, वो 1 ही चम्मच नमक का था, हाफ़ टी-स्पून हल्दी और 1 ही चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर का डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले ना जलें और थोड़ा सा उसे मिक्स किया है। उसके बाद अब इसमें मटर डाल के मैं इतना पानी डालूंगी कि हमारे जो ये मटर हैं ये बीच में गल भी जाएं और इनकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए। अब इस दौरान मटर भी गलेंगे, हमारे प्याज टमाटर भी बीच में गल जाएंगे। तब तक ये मेरे यहाँ पे जो है शलजम वो बॉयल हो चुके थे। तो अब इनको मैं ना एक छन्नी में स्ट्रेन कर लूँगी, लेकिन स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर ना तो ठंडा पानी डालना है और ना ही इसे दबाना है। शलजम और मूली को निचोड़ना नहीं है, हमने बस जिस पानी में बॉयल किया था वो पानी ही हमने स्ट्रेन करना है, ठीक है। अब ये इतनी थोड़ी देर इसमें मैं ऐसे रखूँगी बस। इसके बाद जो है अभी साथ साथ मैं ना मसालों में भी चम्मच हिलाती जा रही हूँ। तो अभी इसमें काफ़ी सारा पानी था, तो इस दौरान मैंने फिर ये शलजम और मूली को किसी भी मैशर से ना, आलू मैश करने वाला जो मैशर होता है, इससे आपने इसे मैश कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। थोड़े थोड़े से बीच में थोड़े थोड़े से साबुत रहने चाहिए, हल्के हल्के चंक्स हों इसके, पेस्ट ना बने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको और बात बता दूँ कि घर में अगर आपकी मूलियाँ आ गई हैं, ज़्यादा आ गई हैं, पड़ी हैं, वो थोड़ी सी कड़वी हैं, ठीक है, और शलजम भी इसी तरह बड़े साइज़ के आ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उन्हें इस तरीके से पकाएं। कड़वी मूली जो है वो भी इसमें चल सकती है, बड़े साइज़ के पके हुए जो होते हैं शलजम वो भी इस रेसिपी में चल जाते हैं। तो अगर घर में इस तरह मूलियाँ इकट्ठी आ गई हैं, आपने ऐसे ही नहीं खाने की, ये कड़वी है, तो आप उसका इस तरीके से सालन बना लें, बहुत मज़े का बनता है। लेकिन इसे बॉयल नमक डाल के ही करना है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने इसे मैश कर लिया। यहाँ पे जो है ना मेरे मटर भी रेडी हो चुके थे, यानी कि गल चुके थे और इनकी भुनाई के करीब ही आ चुके थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी थोड़ी देर मटर के साथ भी इसकी भुनाई कर ली थी।
क्योंकि ये सालन का मज़ा असल में ना उसकी भुनाई से होता है। जितनी अच्छी आप उसकी भुनाई करेंगे, जितना अच्छा आप उसे फ्राई करेंगे, उतना ही मज़े का आपका सालन बनेगा। और अच्छा सालन बनाने में टाइम तो लगता है, तो जो लोग जल्दी जल्दी पकाना चाहते हैं तो फिर वो रेसिपी भी इतनी मज़े की नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए रेसिपियाँ अच्छी और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। यहाँ पे जब मटर भी गल चुके थे और मैं उनकी भुनाई कर चुकी थी, उसके बाद मैंने शलजम ऐड कर दी है, शलजम और मूली। अब इन दोनों को मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये बिल्कुल जो शलजम और मूली के बीच में जब मैंने इसे मैश किया था ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था, शलजम और मूली ने पानी सोख किया हुआ था। तो अब जब वो पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी और ये हमारा सालन हो जाएगा रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इतनी देर में भुनाई करूँगी जब तक मुकम्मल तौर पे सारा घी इसमें ऊपर ना आ जाए, तब तक इसकी भुनाई करनी है। तो ये एक मज़ेदार सी रेसिपी है। दिन के वक्त तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसके अलावा इसका पराठा बहुत मज़े का बनता है। लेकिन पराठा बनाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि इसमें हमने मटर डाले हैं ना, तो आपने एक बार फिर इसे ठंडा करके, जब ये सालन ठंडा हो जाए तब आपने इसे मैशर से मैश करके इसे पराठे में डाल के आपने पकाना है। इसका पराठा भी बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ पराठों की भी रेसिपीज़, बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। और फ्रोज़न पराठे मैं अपने घर में बड़े मज़े के बनाती हूँ। इंशाल्लाह मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बस इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आइंदा भी आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। बड़ी मुश्किल से एक वीडियो बनाई जाती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला जाता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हमारे जी सालन हो गया था रेडी और आप देखें इसकी फ़ाइनल लुक, धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग मैंने कर दी है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।